योगी ने जो कहा था करके दिखा दिया। बंगाल के चुनाव का माहौल बीजेपी की तरफ बना दिया। योगी के 5 बयान से खेला हो गया। ममता बनर्जी ने सोचा नहीं था, टीएमसी के कांपने लगे पांव। कैसे पलट गया चुनाव, योगी मॉडल बंगाल में लागू करने का क्या है प्लान? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, बंगाल की सियासत में वोटिंग से एंड पहले बहुत बड़ा खेल शुरू हुआ। अंतिम समय के प्रचार के दौरान बुलडोजर बाबा के मंच पर आते ही माहौल बदल गया। ममता दीदी को ऐसा झटका दिया कि टीएमसी के खेमे में सिर्फ दिख रही है अगर तो बेचैनी ही बेचैनी। माफिया की हड्डी तोड़ देंगे, सिंहासन खाली करो, ये सिर्फ नारे नहीं, सीधा ललकारना है। बंगाल में योगी को देखने के लिए लाखों लोग पहुंच रहे हैं। योगी मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। योगी ने वहां पहुंचकर कैसे पहले चरण के मतदान के लिए खेला किया, कैसे ममता की टेंशन बढ़ाई, उनके 5 वो कौन से बयान हैं जिनकी चर्चा अब इन 152 सीटों पर हो रही है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। योगी के बारे में हालांकि एक बात तो कही जाती है कि वो जहां भी जाते हैं चुनाव के माहौल को पूरी तरह से बदल देते हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर योगी ऐसा क्या करते हैं? कैसे उन्हें पता चलता है कि घेराबंदी कब और किसकी करनी है? कैसे जनता को अपनी तरफ वो ले लेते हैं? तो देखिए, ये सब कुछ निर्भर करता है उनकी राजनीतिक समझ पर। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनके अपने राज्य में उनका मजबूत और अच्छा प्रदर्शन है, और वही मॉडल वो केस स्टडी के तौर पर दूसरे राज्यों के चुनावों के दौरान पेश करते हैं, और यही वो कर रहे हैं। बंगाल पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में सीधे तौर पर कानून व्यवस्था, विकास और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाया। चलिए उनके उन बयानों के बारे में भी यहाँ आपको बताती हूँ जो इस वक्त बंगाल की राजनीति को पलटने का दम रख रहे हैं। पहला बड़ा बयान जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है माफियाओं पर सख्त रुख। एक रैली में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे और माफिया बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। योगी ने कहा कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जनता को डराते हैं, उनके लिए अब बंगाल में कोई जगह नहीं होगी। ये जो झाड़ू लगाने वाली बात है ऐसे ही नहीं कही गई। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चोट इसी पर की, यानी कि गुंडों और माफियाओं पर। उनका बयान बंगाल की जनता के लिए एक भरोसे का काम कर रहा है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। झाड़ू लगाने वाला बयान ये बताता है कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो फिर योगी मॉडल ही लागू होगा, जहां गुंडे और बदमाश झाड़ू लगाते नजर आएंगे। अब आती हूं उनके दूसरे बड़े राजनीतिक संदेश पर। ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए योगी ने कहा कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब समय बदल रहा है और जनता बदलाव चाहती है। इस बयान में सीधे सीधे ममता बनर्जी को ललकारा गया। उनके वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश की गई। जनता को भरोसे में लिया गया और बताया गया कि ममता बनर्जी कमजोर पड़ रही हैं। योगी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए सितम पर ममता दीदी वोट बैंक के डर से चुप रही। योगी आदित्यनाथ की ताकत हिंदू वोट बैंक रही है, और अगर वो बंगाल में भी इसे पूरे तरीके से एकजुट करने में कामयाब रहे तो फिर तगड़ा नुकसान ममता दीदी को होगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने अगले बयान में भी हिंदुओं को पूरी तरह से अपने पाले में लाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने बंगाल की संस्कृति, दुर्गा पूजा और परशुराम सम्मान के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने विकास की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में भी वही सरकार जो राज्य में बने, सेम विचारधारा वाली, ताकि योजनाएं तेजी से लागू हो सके और विकास बिना रुकावट के आगे बढ़े। इसी बयान को सबसे ज्यादा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर बंगाल के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाली बात हुई। अब सवाल यह है कि इसका असर कहां दिख रहा है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इन बयानों के बाद बंगाल की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई। बीजेपी इसे एक मजबूत संदेश के तौर पर पेश कर रही है। कई लोग योगी पर भरोसा जता रहे हैं। बंगाल में भी जब कुछ इसी तरह का योगी मॉडल की चर्चा हुई और उसकी डिमांड दिखी। योगी मॉडल मतलब बुलडोजर वाला एक्शन, कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों पर तुरंत रिएक्शन, गुंडे और माफियाओं का खात्मा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल तो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए ये टेंशन वाली बात तो है। योगी ऐसे नेता हैं जिनका अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि बीते 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने जिन जगहों पर चुनाव प्रचार किया वहां बीजेपी को तगड़ी बढ़त मिली। अब देखना होगा पश्चिम बंगाल का भी रिकॉर्ड क्या कुछ आंकड़े और रिपोर्ट बताती हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जनता के वोटों से ही निर्धारित होंगी। यानी कि आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।